हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं, इसने भारत पर कब आक्रमण किया और कितने आक्रमण किए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। भारत में जो तुर्क राज्य की स्थापना थी वो मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो था शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। भारत में जो मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय हुई थी वो गुजरात के शासक थे चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, इनसे हुई थी। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी। भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में देखते हैं। भारत पर मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किए उनके बारे में देखते हैं। तो 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पे आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में मुकाबला करते हुए गौरी को पराजित कर दिया था। भीम द्वितीय की विधवा मां नायिका देवी, भीम द्वितीय की मां का नाम था नायिका देवी, इनके नेतृत्व में मुकाबला करते हुए गौरी को पराजित किया था भीम द्वितीय ने। फिर 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीत लिया था। 1179 ईस्वी में गौरी जीत गया, इसने पेशावर क्षेत्र को जीता। इसके बाद में 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। आगे देखते हैं। फिर 1186 ईस्वी में गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। 1185 में सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 में आया और पुनः लाहौर पर आक्रमण कर दिया। फिर 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1191 ईस्वी का जो प्रथम तराइन युद्ध हुआ था, इसमें गौरी की पराजय हुई थी और इसको पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। 1191 ईस्वी का तराइन का युद्ध 1191 में प्रथम तराइन युद्ध हुआ था। इसको मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। आगे 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई थी। 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अगला है गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया था। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया था। फिर 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई। गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बना लिया। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें जयचंद की हार हो गई, इसे भी मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। आगे है परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके बाद अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया था। फिर 1195 और 96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया था। 1195-96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आता है और वो बयाना को जीतता है और ग्वालियर पर आक्रमण कर देता है। आगे है 1196 ईस्वी में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनाना आरंभ किया और 1200 ईस्वी में एक काम पूर्ण हो गया था। 1196 ईस्वी में अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना आरंभ किया, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हो गया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका खोखरों से मुकाबला हुआ था। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच में उसका खोखरों से मुकाबला हो गया था। खोखरों एक खोखर समुदाय था। आगे देखते हैं 15 मार्च 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमियक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया था।
ये 1206 ईस्वी में गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमियक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गौरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया था। ये 1205 में आया था, तो मुकाबला हुआ था खोखरों से, तो खोखर लोग इसके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब ये जाएगा उसका इंतज़ार कर रहे थे और इसका कत्ल कर देते हैं 15 मार्च 1206 ईस्वी को, इसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद में उसके शव को, मोहम्मद गौरी के शव को गजनी में दफनाया जाता है। इसके शव को गजनी में दफनाया जाता है और मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी थी। मोहम्मद गौरी ने भारत में जो भी जीते थे उनकी जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके बाद दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना होती है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।